Daytona for the watch, Prezi plain Jane. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और बहुत मज़े में होंगे। अच्छा जनाब, एंट्रो में जो आप लोगों ने देखा, मैं ऐसे मज़ेदार तरीके से जूस जो पी रही थी, वो जूस शेयर करने का मकसद आप लोगों के साथ ये है कि आज उस जूस पर और जो वीडियो में हमने टॉपिक करना है उनका बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है, तो वो जो जूस मैं भी पी रही थी, मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि कौन सा जूस था, क्योंकि वो हमारी स्किन ग्लोइंग के लिए बहुत अच्छा है। हमारा आज का टॉपिक है एक्नी रिमूव। मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में शेयर किया था, मैं एक्नी से रिलेटेड बात करूंगी आप लोगों के साथ, इससे किस तरीके से जान छुड़ाई जाती है, वो सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। इससे सबसे पहले जो है, मैंने एंट्रो में आप लोगों को जूस दिखाया है। ये जूस आजकल के मौसम में हमने डेली पीना है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक्नी से दूर रहें, एक्नी को हम कर दें टाटा बाय बाय, तो हमें ये जूस रोज बना के पीना है ताकि हमारी स्किन अच्छी हो और एक्नी जो है हमारी स्किन से टाटा बाय बाय हो जाए। ठीक है, चलिए जनाब जूस की बात करते हैं। जूस कौन सा जूस था, आप लोगों ने डेली ग्रेप फ्रूट या माल्टे का जूस पीना है। ठीक है, अब जैसे कि ऑरेंजेस का सीजन है, माल्टे बेशुमार आप लोगों को जगह जगह नजर आएंगे। ठीक है, भरे पड़े हैं हर जगह, तो आप लोगों ने डेली बेसिस पे माल्टे का जूस पीना है। अगर माल्टे का जूस अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों ने ग्रेप फ्रूट पीना है। दिन में एक बार किसी टाइम एक गिलास लाजमी पीना है आप लोगों ने। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाए, आप लोग एक्नी दूर हो जाए, स्पॉट्स खत्म हो जाए, सबसे पहले जनाब हम लोगों ने शुरुआत करनी है यहाँ से। अपना इनटेक अच्छा होगा तो सामने भी सब कुछ अच्छा दिखेगा। अगर अच्छी डाइट नहीं लेंगे, अच्छी चीजें नहीं खाएंगे, तो कोई असर नजर नहीं आएगा फेस पे। जो मर्जी लगा लें, कुछ चीज असर नहीं करेगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि विटामिन सी लेना है। विटामिन सी में ऊपर स्किन पे लगाने से उसके सीरम क्यों ना हम उसका इंटेक लें, हम उसको खाएं पिएं, अपने फ्रूट्स में हमारे फ्रूट्स में है शामिल, तो हम क्यों ना लें। ठीक है, तो हम अपना अंदर क्यों ना ग्लो बनाएं जिससे हमारी स्किन भी ग्लो नजर आए। तो विटामिन सी बेइंतहा भरपूर है इसके अंदर, माल्टों के अंदर। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो है ये वाला जूस अपनी रूटीन में शामिल करना है। ठीक है, अगर हम स्किन ग्लोइंग चाहते हैं, अपना अंदर साफ और क्लियर करना चाहते हैं, या माल्टों का जूस नहीं है तो ग्रेप फ्रूट का जूस हमने पीना है। इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। विटामिन सी जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आपको बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज रखता है। तो इसलिए सबसे पहले हमने स्किन के लिए सबसे पहला स्टेप हमने ये लेना है। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं जनाब। आज हम एक्नी की बात करेंगे। जो एक्नी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने लगी हूँ, जिस एक्नी पे मैं आज बात करने लगी हूँ, देखिए एक्नी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एक मैंने आप लोगों के साथ एक्नी पे वीडियो बना के शेयर की थी बहुत पहले, जिसमें मैं बात कर रही थी जो छोटी छोटी सी पींसलियां निकल आती हैं, जैसे वैक्सिंग करने के बाद हो जाती है या स्किन पे कोई एलर्जी हो जाए तो हो जाती है। आज हम उस एक्नी पे बात नहीं करेंगे। आज हम वो जो टिपिकल वाली एक्नी होती है ना, जो बहुत तकलीफ देती है, एक उस पर हम बात करेंगे वो किस किस तरह की होती है। ठीक है, वो भी 3-4 किस्म की एक्नी होती है। एक एक्नी होती है जिसमें से पस निकलती है, जिसमें से ब्लड निकलता है। ठीक है, नंबर 1 वो हो गई। एक एक्नी होती है जो हमारी स्किन के अंदर होती है और उसका मुंह नहीं बनता, एक एक्नी वो हो गई। एक एक्नी इस तरीके की होती है जो छोटी छोटी सी पींसलियां बन जाती हैं, वो हमें या तो मैदे की गर्मी की वजह से हो जाती हैं, या हम वैक्सिंग करते हैं, या फेस पे कोई इस तरीके का प्रोडक्ट लगा लो जो हमें एलर्जी कर देता है, तो उस एलर्जी की वजह से हो जाती हैं। ठीक है, बात है समझने की कि कौन कौन सी वजूहात से होती हैं। आज का टॉपिक आप लोगों ने जनाब मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की स्किन जो है क्लियर हो जाए, क्योंकि आज के टॉपिक पे जो हम बात कर रहे हैं वो एक्नी से सिर्फ रिलेटेड बात नहीं कर रहे, किन किन चीजों को अवॉइड करना है अगर चाहते हैं कि अपना फेस आप लोगों का साफ हो जाए, किन किन चीज़ों को अपनी रूटीन में लाना है, वो सब कुछ। जिस तरीके से समझे आप लोग कि आज आप लोगों को डॉक्टर इफ़त गाइड कर रही है, जिस तरीके से मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने मुझे गाइड किया, मैंने उनके मशवरे के मुताबिक अपना लाइफस्टाइल जो है ढाल लिया और अपने आप को बहुत ज़्यादा मैंने जो है अपने अंदर चेंजिंग महसूस की है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों की स्किन भी अच्छी हो जाए, आप लोगों का कलर अच्छा हो जाए, आप लोग जो है फिट और एक्टिव रहें, तो आप लोगों ने पूरी मेरी वीडियो देखनी है और ध्यान से इसमें सारे स्टेप्स, सारी बातें सुननी है। ठीक है, मैं जैसे क्लियर आपको बता रही हूँ, क्योंकि डर्माटोलॉजिकली जो उन्होंने मुझे डर्माटोलॉजिस्ट ने सारी सजेस्ट की थी, मैं भी उनके कहने पे चली, उसी तरह सब कुछ किया, तो माशाल्लाह से मेरी स्किन साफ हो गई, मेरे एक्नी रिमूव हो गए। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों का मसला हल हो जाए, तो सारी चीज़ें आप लोगों ने बहुत गौर से सुननी है, स्किप नहीं करनी बीच में। अच्छा जनाब, फिर जी जनाब, एक्नी हो गए 3 किस्म के। ठीक है, ये एक वो होता है जो रेड कलर का होता है, जो बहुत दर्द करता है, ना उसमें पस होती है और उसका मुंह भी बना, ना उसका मुंह बना होता है, बस वैसे मोटा सा एक रेड कलर का दाना जो है वो बन जाता है, वो भी बहुत शदीद तकलीफ देता है।
अच्छा जनाब, 3-4 किस्म की ये वाली एक्नी होती है जिसमें से छोटे दाने होते हैं जो पीसने वाले दाने होते हैं जो वैक्सिंग करने की वजह से निकल आते हैं या मैदे की गर्मी की वजह से निकल आते हैं। वो जो है क्योर करना बहुत आसान है। उसके लिए मैंने आप लोगों के साथ पहले एक वीडियो बना के शेयर की थी, तो उसमें मैंने क्रीम शेयर की थी CD कैच, ठीक है। वो लगाएं, 2 दिन के अंदर वो सारा चेहरा साफ हो जाता है उससे। आपका चाहे आप लोग वैक्सिंग की हो या आपकी मैदे की गर्मी हो, किसी भी किस्म के छोटे छोटे से जो पिंपल्स, जो छोटी छोटी सी पीसनियाँ जिसे हम कहते हैं, वो निकल आती हैं, तो वो उससे क्योर हो जाती हैं, ठीक है। आज की वीडियो में मैं उन दानों पे बात करूंगी यार जो रेड कलर के दाने हो जाते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, या वो दाने जिसमें से पस निकलती है, खून निकलता है, वो नहीं ठीक होते, या वो वाले दाने जो स्किन के अंदर होते हैं, इनका मुंह नहीं बनता। मुझे अमूमन इस तरीके का दाना बन जाता है जो स्किन के अंदर होता है लेकिन उसका मुंह नहीं बनता, और वो स्किन के अंदर इतना मोटा हो जाता है कि जिस तरीके से आपको कोई लम्स बन जाता है ना, इस तरीके का वो दाना बन जाता है। उसको मुंह ही नहीं बनता ना, वो बहुत दिन तक खत्म होता है। फिर जनाब मैं अपने डॉक्टर के पास गई हूँ, किसी भी किस्म के ये दाने जो निकलते हैं, ये 3-4 जो किस्में मैंने आपको बताई हैं, आज की वीडियो में मैं जो चीज़ें आप लोग से शेयर करूंगी उससे आपके हर तरीके के दाने खत्म हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी स्किन क्लियर होती जाएगी, और मुसलसल इसी तरीके की रूटीन रखेंगे तो आप लोगों की स्किन जो है वो दाग धब्बों से भी बिल्कुल पाक साफ हो जाएगी। मतलब आपका फेस बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलें जरा आप चलते हैं, बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे डॉक्टर ने मेरे साथ शेयर की थी, जिसे मैंने अपनी रूटीन में शामिल किया है तो मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों ने जंक फूड जो है अवॉइड कर देना है, ठीक है। जंक फूड आप लोगों ने नहीं खाना, बर्गर, पिज़्ज़ा, चिकनी चीज़ें नहीं आप लोगों ने खानी, चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप लोग अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल में ही खाना बनाएं, ऑलिव ऑयल ही इस्तेमाल करें। सेकंड सबसे अहम चीज़ आ जाती है कि आप लोगों ने शुगर का इंटेक बिल्कुल बंद कर देना है। बहुत कम, हफ्ते में 1 दफ़ा वीक में ले लें, फिर आप पेट भर के खा लें। जिस तरह हम डाइट कर रहे होते हैं ना, तो हम चीट डे रखते हैं ना, तो चीट डे में जो हम 1 दफ़ा ही पेट भर के खा लेते हैं ना, तो उस तरह आप लोग खा लें। शुगर का इंटेक आप लोगों ने बिल्कुल बंद कर देना है। शुगर का इंटेक ज़्यादा लेने की वजह से कुछ लोगों को बैक पे भी एक्नी हो जाती है, कमर उनकी एक्नी से भरी होती है, तो वो इस वजह से होती है पानी का इंटेक कम करने से, शुगर का इंटेक ज़्यादा करने से, और तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से। पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, शुगर का इंटेक कम करना है, तली हुई चीज़ें हमने बिल्कुल नहीं खानी, जंक फूड। उससे आपकी कमर की एक्नी है या फेस की एक्नी है या नेक पे एक्नी, नेक पे भी निकल आती है अक्सर लोगों के, आप लोग खुद देखेंगे कि आप लोगों की वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जनाब आप लोगों ने ये चीज़ अपनी रूटीन में शामिल करनी है। वॉक आप लोगों ने 30 मिनट लाजमी करनी है, ठीक है। वॉक करने से भी हमारी स्किन पे ग्लो आता है, हमारी एक्नी जो है वो दूर हो जाती है, हम फिट रहते हैं। और सबसे जो अहम चीज़ है वो ये कि आप लोगों ने, मुझे नहीं पता था और मैंने भी एक डॉक्टर से ये बात सुनी, मुझे नहीं, मेरे रिसर्च में थी ये बात, कि अगर आप लोगों के मैदे के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है तो आप लोगों को उसकी वजह से अगर पिंपल हो रहे हैं तो आप लोग बनाना खाएं। केला जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ समझती थी विटामिन C वाले जो फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर ही जो है स्किन के ग्लोइंग की जो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसकी वजह से स्किन ग्लो करती है, एक्नी रिमूव होते हैं। लेकिन मैंने पढ़ा है कि जो केला होता है वो हमारे अंदर का बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म करता है, उसकी वजह से भी हमारे जो एक्नी है वो काफ़ी हद तक सही हो जाती है। क्योंकि जब हमारे मैदे की सफाई हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे जो फेस पर पिंपल्स आ रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हमारे मैदे के अंदर जितना बैक्टीरिया होता है वो केले की वजह से ख़त्म हो जाता है। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं क्रीमों की, ठीक है। अब मैंने आप लोगों के साथ पहले अपना लाइफ स्टाइल शेयर कर दिया कि आप लोगों ने अपनी लाइफ को किस तरीके से मेंटेन करके चलना है, क्या क्या चीज़ें जो अवॉइड करनी है। सिर्फ ऊपर टॉपिकल चीज़ें लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आप लोग अपना स्टाइल जीने का सही नहीं कर लेते, उन चीज़ों से आप परहेज़ नहीं करते। अगर आप लोग शुगर का इंटेक ज़्यादा लेते रहेंगे, मुँह पे क्रीमें लगाते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जंक फूड बेशुमार आप लोग खाएंगे तो आप लोग मुँह पे कुछ भी लगाते रहें, फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्नी को। पानी का इंटेक कम करेंगे, मुंह पे कुछ भी लगाते रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले अंदरूनी चीजें, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि वीडियो मेरी गौर से सुननी है। पहले अंदर साफ करना है, फिर बाहर साफ करना है, ठीक है। अगर अंदर साफ सुथरा हो जाएगा तो बाहर स्किन अपने आप ही अच्छी दिखना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ना आप एक्नी की ट्यूब्स की बात करते हैं, मैं कौन सी ट्यूब्स हैं जो आप लोग से शेयर करने लगी हूँ, जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, मैं लगाती रही हूँ, और लगाते लगाते आस्ते आस्ते करके हर तरह का दाना मेरा उससे ख़त्म हो गया। सबसे पहले जनाब मैंने ये CD कैच क्रीम, ये वाली ट्यूब जो है मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर की थी। ये उन दानों के लिए जो छोटे छोटे पीसनी वाले दाने निकलते हैं, मैंने उसके लिए शेयर की थी कि आप लोग इसे आफ्टर वैक्सिंग भी लगा सकते हैं, और जिनको वैसे किसी गर्मी की वजह से भी अगर छोटे छोटे से पिंपल्स हो जाते हैं या एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। सेकेंड, ये आप लोग एक्नी पे भी लगा सकते हैं। जो मोटे एक्नी हो जाते हैं रेड कलर के, एक तो होता है ना जिसमें से पस और खून निकलता है, वो वाली एक्नी नहीं, या वो वाली एक्नी भी नहीं जिनका मुंह नहीं होता,
ये आप लोग उस एक्नी पे लगा सकते हैं जो बिल्कुल रेड कलर का मोटा दाना निकल आता है। इसे लगाते रहें तो वो एक्नी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। सिडिक एच नाम है, आप लोगों को किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। सेकेंड जनाब फ्यूजीमैक्स एच, इस तरीके की ये 2 ट्यूब्स आप लोग अपने घर में ला के रख लें। अब मैं इसका तरीका इस्तेमाल बताती हूँ। फ्यूजीमैक्स एच जो है ये उन दानों को क्योर करती है जो आपकी स्किन के अंदर होते हैं, जिनका मुंह नहीं बनता, या वो वाले दानों को क्योर करती है जिसमें से पस और खून आता है, ठीक है। और ये हर तरह के दानों को वैसे तो क्योर करती है। अगर आप लोग इसे पीसनियों पे या रेड दानों पे भी लगाएंगे ना तो ये उसको भी क्योर ये 2 क्रीम्स सिडिक एच और फ्यूजीमैक्स एच, ठीक है। ये क्रीम जो है ये दोनों आप लोग मंगवा के अपने पास रख लें। एनी टाइम एक्नी वाले लोगों के पास ये अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि अगर वो वैक्सिंग करें तो इसे यूज़ कर सकें। अगर आपको पीसनियाँ निकल रही हैं उस वक्त आप इसे इस्तेमाल करें। मोटे दाने निकल रहे हैं, पस वाले दाने निकल रहे हैं, रेड दाने निकल रहे हैं, या ऐसा दाना निकल रहा है जो स्किन के अंदर ही है, तो उसको वो अंदर ही ख़त्म कर देंगी, उसका मुंह नहीं बन रहा। बस जनाब ये 2 ट्यूब्स आप लोग ला के रख लें, हर तरह की एक्नी से क्योर हो जाएगी। लेकिन शर्त है, पहले जो मैंने चीज़ें आप लोगों को कही हैं आप लोगों ने वो सारी चीज़ें छोड़नी है अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए। अब जनाब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि ये दोनों ट्यूब्स जो है ना ये हर तरह की एक्नी पे वर्क करती हैं, बहुत अच्छी हैं ये। आप लोगों ने अगर आफ्टर वैक्सिंग आप लोगों को फ्यूजीमैक्स एच मिल जाती है तो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आप लोगों को कोई एलर्जी नहीं होती, किसी किस्म का पिंपल नहीं होता, हर तरह का पिंपल ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अगर अब आप लोगों के पस वाले दाने हैं या जिसमें से खून निकलता हो या पस निकलती हो, वो वाली एक्नी, या वो वाली एक्नी जिसका मुंह ही नहीं बनता, जो अंदर लम्प्स की तरह बनती है और अंदर ही रहती है, ठीक है, उस एक्नी पे आपने ये 2 क्रीमें यूज़ करनी है। इसे लगाना किस तरीके से? रात को अच्छे तरीके से पहले आप लोगों ने किसी भी अच्छे फेस वॉश से जो है फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, ठीक है। वॉश करने के बाद आप लोगों ने एक रात ये वाली क्रीम लगानी है अपने दानों पर। जैसे अब यहाँ पिंपल है ना, आप लोगों ने थोड़ी सी लेकर पिंपल पर टच करनी है। और मैं आप लोग को एक बात बताती जाऊँ कि पिंपल को कभी भी क्रीम लगाते हुए रगड़ा नहीं करें। आप लोग अगर पिंपल को यूं करके रगड़ेंगे ना वो यहाँ तक फैल जाएगा। ये एक इस तरीके का काम करते हैं, ऐसे जड़ें फैलती हैं ना इस तरीके से ये भी फैल जाते हैं दाने। तो वो रेडनेस यहाँ से होने के बजाय यहाँ तक फैल जाएगी। आप लोगों की वो दाना जो है बहुत मोटा हो जाता है। सिर्फ यूं ट्यूब लगानी है अपने फिंगर पे और यूं टच कर देनी है बस, हाथ, ठीक है। सिर्फ दाने के साथ यूं करके टच कर देनी है। एक रात ये लगानी है फ्यूजीमैक्स एच, अगली रात ये लगानी है सिडिक एच, फिर एक रात ये लगानी है फ्यूजीमैक्स एच, अगली रात ये लगानी है सिडिक एच। जो पस वाले दाने हैं उन पे और उन दानों पे जिनका मुंह नहीं बनता। जिन दानों का मुंह नहीं बनता वो अंदर ही लम्स, तो जो दाना आपकी स्किन के अंदर होगा जिसका मुंह नहीं बन रहा वो अंदर ही आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो अंदर ही आहिस्ता 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 करते एक दिन आप देखेंगे कि वो दाना वहां से गायब हो चुका होगा। इसी तरह से जो एक्नी वो वाली एक्नी है जिसमें से पस निकली है या ब्लड निकल रहा है, उस पर भी आप लोगों ने बस लगा के एक दिन ये ट्यूब लगानी है, एक दिन ये ट्यूब लगानी है, हल्का सा बस टच कर देना है। क्योंकि जिसमें से पस निकलती है या ब्लड निकलता है वो एक जम्स की तरह होता है। अगर उसको आप लगा के वो दूसरी जगह लगेगा, दूसरी जगह भी पिंपल हो जाएगा। उसका हाथ लगा के आप तीसरी जगह लगाएंगे तो वहां भी पिंपल हो जाएगा। हाथ आप लोगों ने नहीं लगाना, फेस को बार बार टच नहीं करना आप लोगों ने। तो अपनी स्किन को, अपने हाथों को साफ करें। और दूसरी बात ये कि मोबाइल को अपना साफ रखें, उससे भी एक्नी होती है। क्योंकि हम मोबाइल को जब यूं पकड़ते हैं तो हमारी नेक पर और इस एरिया पे हमारी एक्नी हो जाती है, उस पर भी बैक्टीरिया लगा होता है। तो अपने मोबाइल को लाजमी साफ किया करें। तो मोबाइल को भी आपने लाजमी साफ करना है, उसकी वजह से भी आपको एक्नी का इशू हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अब समझ लिया होगा ये वाली ट्यूब्स छोटे दानों में, दोनों में से आप कोई भी एक लगा सकते हैं, जो पीसनी वाले दाने हो या रेड दाने हो, दोनों में से कोई भी एक का इंतखाब करके आप लोग जो है 1 वीक तक यूज करें। आप लोगों के वो वाले नॉर्मल पिंपल जो है वो खत्म हो जाएंगे। और अगर जो सेवर किस्म के पिंपल हैं, जो पी पस वाले हैं या जिनके मुंह नहीं बनते, मोटे मोटे दाने बन जाते हैं स्किन के अंदर ही, उनके लिए आप लोगों ने एक रात ये इस्तेमाल करनी है, एक रात ये इस्तेमाल करनी है। आप लोग यकीन करें, आप लोग इस्तेमाल करके देखें, मेरे कहने पर चल के देखें, जो जो एहतियातें मैंने बताई हैं वो करके देखें। आप लोग खुद मुझे आके बताएंगे 15-20 डेज के बाद कि आप लोगों की स्किन बहुत क्लियर हो गई है। सिर्फ एक्नी रिमूव नहीं होंगे, आप लोगों की स्किन पे आप लोगों को ग्लो भी महसूस होगा, आप लोगों की स्किन आप लोगों को साफ सुथरी भी लगेगी, ठीक है। तो जनाब लाजमी इसको मंगवा लें। ये थी आज की वीडियो, मैंने बहुत डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है। बहुत ज़्यादा उसी तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है जिस तरीके से मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने मुझे गाइड किया था, उसी तरह मैंने भी अपने देखने वालों को भी आप लोगों के साथ भी उसी तरह डिटेल से हर चीज़ शेयर की है, ताकि जिस तरह मुझे फ़ायदा पहुंचा है, मुझे फ़र्क पड़ा है, मेरे देखने वालों को भी उसी तरह फ़ायदा पहुंचे। एक चीज़ आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे अपने अच्छे अच्छे फीडबैक्स देंगे, दुआएं देंगे, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है जनाब। तो आप लोगों ने ये
2 क्रीम्स अपने मंगवा के रख लेनी है और एनी टाइम आप लोगों को जब भी पिंपल्स का इशू हो आप लोगों ने यही यूज़ करनी है। सफाई सुथराई का ख्याल लाजमी करना है, बैक्टीरिया से दूर रहना है, आप लोगों ने पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, शुगर का इंटेक कम करना है, अपने मोबाइल की स्क्रीन को साफ सुथरा रखना है क्योंकि उसको भी जो है ना लगाने की वजह से आप लोगों के पिंपल्स का इशू हो सकता है। दूसरा ये कि हाथ बार बार टच नहीं करना है, खास तौर पे एक्नी वाली स्किन को तो यूं दाने पे टच करके दूसरी जगह नहीं लगा सकते आप लोग। अपने जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जैसे मेकअप के लिए जो पाउच जो पफ वगैरह मिलते हैं, ठीक है, स्पंज वगैरह जो मिलते हैं वो आप लोगों ने साफ सुथरे करके रखने हैं। ब्रशेस को आपने डेटोल से वॉश करके रखना है। आप लोग अपनी हाइजीन का ख्याल लाजमी रखें। जिस तरीके से अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे उस तरह अपनी स्किन पे जो है बहुत ज़्यादा जो उल्टी सीधे रिएक्शन हो जाते हैं उससे महफूज रहेंगे। बस जनाब ये थी वीडियो। डॉक्टर इफ़त ने आप लोगों को आज जो है अच्छे तरीके से गाइड कर दिया है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें। आप लोग करके देखें और फिर अपना फीडबैक आके कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। बस जनाब और किसी चीज़ से रिलेटेड अगर आप लोगों ने जो है कोई वीडियो देखनी है या कुछ भी लेना है तो डॉक्टर इफ़त एनी टाइम आप लोगों के लिए हाजिर है, ठीक है। हर चीज़ की नॉलेज है डॉक्टर इफ़त के पास, हर चीज़ का इलाज है, तो आप लोग जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं। फ्यूजीमैक्स एच एंड सीडी कैच, फ्यूजीमैक्स एच एंड सीडी कैच, ठीक है। सबसे पहले तो जो मैंने इंट्रो दिया था ना, जूस पीना नहीं भूलना। जूस जो है ना हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। देखें अपनी केयर खुद करें, कोई दूसरा बंदा आके नहीं करेगा। वो क्यों करेगा, उसको क्या लगे भाई हमसे, हमें अपनी केयर खुद करनी है। अपनी जो है अपनी बॉडी का ख्याल भी खुद रखना है, अपनी स्किन का ख्याल भी खुद रखना है। और सिर्फ इस जूस से आपकी स्किन नहीं अच्छी होगी, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारे कैंसर के सेल्स जो हैं इससे वो उनसे बंदा बच सकता है, कैंसर से बच सकता है और बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। तो जूस का इंटेक इस तरीके के लाजमी किया करें। अनार है, अनार का इंटेक कर ले। अगर विटामिन सी के लिए आप लोग माल्टे नहीं ले रहे तो अनार का जूस पी लें, अनार का जूस भी बहुत अच्छा है। चलें जनाब वीडियो हो गई है बहुत ज्यादा लंबी, लेकिन बहुत जरूरी था। मुझे पता है अक्सर लोग कहेंगे कि इतनी लंबी वीडियो बनाती है, बोलती चली जाती है, लेकिन क्या करूं। अगर मैं सिर्फ आके ये बता दूं जनाब आप लोग जो है एक्नी के लिए फ्यूजीमैक्स एच इस्तेमाल करें, सीडी कैच इस्तेमाल करें और कोई डिटेल ना बताऊं कि असल में जो पीछे वजूहात हैं वो क्या। और अगर मैं सिर्फ आके ये कह देती कि जनाब ये आप लोग फ्यूजीमैक्स मंगवा के रख लें, सीडी कैच मंगवा के रख लें, प्रमोशन करके चली जाती ट्यूब्स की, तो वो बात नहीं रहनी थी, वो मज़ा नहीं आना था। जो मैं अपने दोस्तों के साथ डिटेल से शेयर करूं कि जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताऊं कि हाइजीन का ख्याल किस तरीके से रखना है, आप लोगों को ये बताऊं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इसके लिए छोड़नी है और जिससे जो है हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी डिटेल बताए बगैर मुझसे इतनी शॉर्ट वीडियो नहीं बनती। तो अगर बड़ी लगी हो तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोगों ने बस इस्तेमाल करना है, मेरे कहने पे चलना है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर की है, ठीक है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए शेयर की है। मज़ा तो वो ही है ना कि जब आप दिल से किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करो और वाकई अगले बंदे को उसके इफेक्ट नज़र आए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बोले कि भाई और ये किसी के पास बात करे कि फ़लानी बंदी ने हमें इस तरीके से गाइड किया था, तो उसके कहने पर मैं चला हूँ तो मुझे जो है ना वाकई इससे फ़र्क पड़ा है। तो सोचें कितनी खुशी की बात है ना। मेरे डर्माटोलॉजिकल बार बार मेरे मुँह पर चढ़ जाता है, मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने मुझसे ये सारी बातें की, मैं उसके कहने पे चली। और जो मेरे देखने वाले फ्रेंड्स हैं तो मेरा काम है कि मेरा एक चैनल है, मैं उन तक शेयर करूं, अपनी बात पहुंचाऊं, ताकि बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारे लड़के जिनका ये एक्नी का मसला है तो उनकी भी इससे जान छूट जाए, टाटा बाय बाय कर दें वो एक्नी। चलें जनाब अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताइएगा। और अगर ये सब चीज़ें करने के बाद, इन ट्यूबों के बाद भी फ़र्क ना पड़े तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लीजिएगा, लेकिन फ़र्क 100% पड़ेगा ही पड़ेगा। चलें जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।